हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपली JSSC की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आ चुके जो झारखंड की न्यू वैकेंसी का है। तो हम लोग देखेंगे किस टाइप का ये वैकेंसी होने वाला है, किस किस कैटेगरी में कितने कितने सीटें होंगी, आप लोग का फॉर्म फिलअप कब से डेट स्टार्ट होगा, कब तक लास्ट डेट होने वाला है, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। और इस PDF में आपको सारा सिलेबस भी मिल जाएगा। तो इस PDF को मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग सारा अपना सिलेबस चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ आपको JSSC से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, एडमिट कार्ड आता है, सारा वहाँ बताया जाता है। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देख सकते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन निकल के आया है, किस टाइप का है। तो आप लोग देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 20/2023 है, जिसमें झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये झारखंड पारा मेडिकल के लिए आया हुआ है। देख लेते हैं सारा क्या क्या इसमें आपका होने वाला है। हर एक कैटेगरी में एक एक अनाउंसमेंट डेट दिया हुआ है, जैसे 11/9/2023 से होगा, 23/8/2023 से होगा। ये सारे क्या है, विज्ञापन जारी किए हुए थे, वो सारा यहाँ दिया हुआ है। चलिए सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क। मतलब आप लोग जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़, जितना भी जनरल और OBC हैं उनको 100 रुपीज़ का फ़ी देना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उनको 50 रुपीज़ लगेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। तो एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है जो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश ये फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो ये आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। चलिए मेन चीज़ यहाँ आप लोगों को देखना है थर्ड नंबर में कि आरक्षित कोटि मतलब किस किस कैटेगरी में आप लोग कितनी कितने सीटें रखी हुई हैं। जैसे फार्मासिस्ट में रखा हुआ है टोटल कितना है, 560 सीटें हैं, जिसमें महिला के लिए देख सकते हैं 28। इसी तरह हर एक कैटेगरी में किस किस कैटेगरी का है वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे WBS का है, अनुसूचित पिछड़ी जाति का है, तो आप लोग देख लीजिए किस किस का इसका PDF भेजा हुआ रहेगा। दूसरा है प्रयोगशाला प्रावैधिक का, जिसमें टोटल सीट कितने हैं 636, जिसमें फीमेल के लिए कितने हैं 32 सीटें। उसी तरह एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए है 116 सीटें। परिचारिका के लिए श्रेणी 1 के लिए है टोटल 1173, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो आप लोग के लिए देख सकते हैं हर एक कैटेगरी का अलग अलग सीट दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी के हैं। चलिए अब आते हैं 5वां नंबर में। इसमें क्या बोल रहा है कि कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्न है। मतलब ये देखना तो बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यदि फार्मासिस्ट का है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, 29,200 से स्टार्ट रहेगा, 92,300 तक दिया जाएगा। और जिसमें आपको फॉर्म फिलअप के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक 10th या +2 का या ISC में उत्तीर्ण आपका क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। दूसरा आपको तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपको टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको B फार्मा का एक डिग्री होना चाहिए जो बताया हुआ राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची पटना अथवा भारत सरकार राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा फार्मेसी या B फार्मा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए। और अन्य शर्त क्या है, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंध पदाधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना अवश्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयोगशाला के लिए टोटल कितना है, इसमें भी सैलरी सेम है, 29,200 है, 92,300 तक जाएगा। इसमें भी आपको सेम है, आपका जो एजुकेशनल डिग्री 10+2 होना चाहिए, IC का उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी आपको टेक्निकल का डिग्री होना चाहिए जो पारा मेडिकल काउंसिल द्वारा निबंधित होना अवश्य है। एक्सरे में भी सेम आपका सैलरी है, इसमें आपको 10+2 विज्ञापन या ICIC इंटरमीडिएट 1994 के पूर्व 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सब कुछ आप लोग के लिए दिया हुआ है, जरूर से आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब एलिजिबल है कि नहीं डॉक्यूमेंट्स, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा।
उसी तरह आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए भी दिया हुआ है। ये सारा आपका डिग्री होना चाहिए, फिर तकनीकी योग्य होना चाहिए और अन्य शर्तें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिसमें पहला क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक अवांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने का अंतिम तिथि को आधार तिथि रिफ्यूज डेट माना जाएगा। तो मतलब आप लोग यदि फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो लास्ट डेट में पेमेंट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, उससे पहले कर लेना है। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझाएंगे। और यदि आप लोग जो डेट है उसके बाद भी आप लोग पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप लोग सही टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर सब कर लेना है। दूसरा क्या बोल रहा है, खेल कूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण को दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 17/9 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणीगाह के पदों की सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारण निम्न मानक के आधार पर मान्य होगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रतियोगिता का स्तर और उपलब्धि। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिसमें द्वितीय या तृतीय स्थान होना चाहिए। झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान होना चाहिए। राष्ट्रीय रिकॉर्ड संस्थापित करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड होने चाहिए। मतलब इस सब डिग्री आपके पास हो तो खेल कोटा से भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद या युवा कार्य विभाग झारखंड में संकल्प 17/9 दिनांक 12/9/2007 श्रेणी खा के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारण निम्न मानक के अनुसार मान्य होगा। मतलब ये सब जो डायरेक्ट भर्ती होगा उसके लिए दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय में आप लोग क्या होना चाहिए, मेडल होना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ में आप लोग क्या होना चाहिए, प्रथम स्थान, विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सब आप लोग पास होगा तो आप लोग डायरेक्ट भी सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा आप लोग का। और ये सारे क्या बोल रहा है, वेबसाइट कौन सा, www.jssc.nrc.in पर उपलब्ध कराना होगा। और कुछ अनुभव है तो वो सारा यहाँ डिटेल दिया हुआ है, वो आप लोग अपने से रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, आयु सीमा। चलिए एज कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को फॉर्म फिलअप से पहले। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी, जिसमें आपका न्यूनतम उम्र सीमा का गणना है तो संदर्भ कितने होना चाहिए, 1/8/2023 और अधिकतम कब से होना चाहिए, 1/8/2019, जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। मतलब आप लोग 18 साल से एज हो चुका है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप लोग 35 वर्ष के होना चाहिए। जो अनरक्षित या आर्थिक कमजोर वर्ग है उनके लिए, अत्यंत पिछड़ी वर्ग या पिछड़ा वर्ग उसके लिए 37 वर्ष होने चाहिए। और महिला के लिए दिया हुआ यहाँ 38 वर्ष। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला उसके लिए है 40 वर्ष। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कितने से कितने एज तक होने वाला है, अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं नोटिफिकेशन में आप क्या क्या दिया हुआ है। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ बताया हुआ है, जैसे जाति प्रमाण पत्र आप लोग यदि दीजिएगा झारखंड के होंगे तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पद अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रमाण पत्र पृष्ठ 1 पर आधारित हो। मतलब ये आपका अनुमंडल का बना हुआ होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, तभी आपका क्या होगा, मान्य होगा। अथवा यहाँ दिया हुआ है पृष्ठ संख्या 4 पर आधारित जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, उससे भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें डेट का टाइमिंग दिया हुआ है तब का बना हुआ होना चाहिए। तो ये आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा।
ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, मतलब ऑनलाइन आप लोग जब अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग क्या क्या प्रूफ रख लेना है, क्या मिस्टेक नहीं करना है, सारी चीज़ बताया हुआ है। देख सकते हैं पहला क्या दिया हुआ है, आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन या विवरणिका को डाउनलोड कर लें, मतलब जो भरिएगा उसे डाउनलोड कर लेना है, तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। मतलब आप लोग का कुछ दिक्कत होगा तो वो आप लोग का प्रूफ रह जाएगा। और बोल रहा है क्या कि ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरें, मतलब आपने जब भरिएगा तो सारा चीज़ डिटेल क्या करना है, सही सही आप लोग को फिलअप करना है। मिस्टेक हो जाए तो एडिट के लिए हो सके देगा, आगे देख लेते हैं। आवेदन भरने के पूर्व अपने फ़ोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन प्राप्ति भी अपने साथ रखें, मतलब आप लोग जब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा जो उससे भी आपको अच्छे से रखना है। तीसरा क्या बोल रहा है, सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम बोला जा रहा है, मतलब कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसमें आपका और पिता का नाम सही सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। यदि कुछ दिक्कत हो तो आप लोग को क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिएगा। उसी तरह बोला जा रहा है आवेदक का नाम स्पेलिंग वही रखना है अपना रजिस्ट्रेशन में, अपना फॉर्म फिलअप में, जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। किन्हीं का होता है कि मैट्रिक में कुछ नाम मिस्टेक होता है स्पेलिंग, तो वो सारे क्या बोला जा रहा है करेक्शन सही सही कर लेना है। उसी तरह डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन सही करना है। जो आपके आधार कार्ड और जो मैट्रिक में दिए हुए सारे एकदम सेम होने चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों का इंस्ट्रक्शन है, जरूर से ध्यान दीजिएगा। और फाइनली जब ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा तो फिर आपका फिर कुछ नहीं हो सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jssc.nrc.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन JPMCCE 2023 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपनी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करें, मतलब ये आप लोग का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए साइट है, यहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी सब चीज़ फिलअप करना है। वो सारा फॉर्म कैसे भरना है ये सारा यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो आप लोगों को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। किसी को दिक्कत हो तो वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के विभिन्न तिथियाँ, मतलब आप लोग का जब रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 23/1/2024 दिनांक 22/2/2024 की मध्य रात्रि तक होगी। मतलब आप लोग का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 23 तारीख जनवरी से आप लोग का क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जो आप लोग का 22 फरवरी तक चलने वाला है। तो टाइम इसके बीच में आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर क्या बोल रहा है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लास्ट डेट क्या दिया हुआ है, 26/2/2024। 26 तारीख तक आप लोग का क्या करना है, जो 100 रुपया 50 रुपया एग्ज़ाम फ़ी था उससे आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 28/2/2024 आप लोगों को फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड कीजिएगा उसका भी प्रिंट आउट आपको रख लेना है। और 28/2 मतलब 28 फरवरी तक आपको सारा कंप्लीट कर लेना है। दिनांक 1/3/2024 से दिनांक 3/3/2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धियाँ पृष्ठि, मतलब कुछ मिस्टेक होता है उसके संशोधन के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधन कर सकेंगे। छुट्टी सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति शुद्धिकरण को दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। मतलब कहा जा रहा है कि आप लोग यदि कुछ मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए साइट ओपन किया जाएगा, तो आप लोग वहाँ संशोधन कर सकते हैं। चलिए ये अच्छा दिया है कि कुछ कभी कभी किसी का मिस्टेक हो ही जाता है। परीक्षा का स्वरूप आप लोगों का परीक्षा किस टाइप का होगा, OMR शीट में होगा, कंप्यूटर आधारित, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला आपका एक परीक्षा जो होगा लिखित परीक्षा के विषयों के पाठ्यक्रम, मतलब आप लोग एक लिखित परीक्षा होगा जो टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और पर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 1 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया होगा, जिसे
अभ्यर्थी डाउनलोड कर अपने परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जो आपके डाक के अलग अलग नहीं भेजा जाएगा। ये आपको एडमिट कार्ड आपके JSSC.NRC साइट पे अपलोड कराया जाएगा, तो वहाँ से अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। चलिए, इतना ही नोटिफिकेशन आया था, सारा आप लोग के साथ क्लियर कर दिया हूँ। आप लोग फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा, सारा अपना फॉर्म फिलअप करके करेक्शन अच्छे से कर लीजिएगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा। वीडियो हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आपको JSS से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और PDF में आपको मिल जाएगा सारा आपका सिलेबस, तो आपका जो सिलेबस होगा चाहिए सारा नीचे मिल जाएगा, सबसे लास्ट में है। हर एक सेक्टर का सारा सिलेबस बनाया हुआ है, तो उसके अनुसार अपना प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड।